गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन पेपर पर चलेंगे। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो हम आगे अपने सबसे पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं हो रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रमेश चंद्र दत्त इंडिया टुडे। और ये प्रश्न आया हुआ है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 का ये प्रश्न रहा है। तो यहाँ हम एक बार सभी सही वाले भी चेक कर लेते हैं। रमेश चंद्र दत्त भारत का आर्थिक इतिहास हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये हो जाएगा ए नेशन एंड द मेकिंग। मौलाना आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया। तो यहाँ जो इनकरेक्ट था वो ऑप्शन सी हो रहा है। और जैसा कि मैंने बताया ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 का प्रश्न रहा है। द प्रेज ऑफ फॉली नामक पुस्तक किसने लिखी? प्रेज ऑफ फॉली। तो इस पुस्तक के रचनाकार हैं एरास्मस। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2017 का ये प्रश्न रहा है। द प्राइज ऑफ फॉली जिसे स्तुति ऑफ फॉली भी कहा जाता है और जिसका हिंदी रूपांतरण मूर्खता की प्रशंसा है, 1509 में लैटिन में एरास्मस द्वारा रॉटरडैम में लिखा गया एक निबंध है जो पहली बार जून 1511 में छपा था। प्रसिद्ध बंगाली लेखक दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण 1860 में किसके अत्याचार का वर्णन करता है? जैसा कि सभी को पता है ये वर्णन करता है नील बागान के मालिकों के बारे में। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2017 का ये प्रश्न रहा है। नील दर्पण बंगाल का प्रसिद्ध नाटक है जिसके रचयिता दीनबंधु मित्र हैं, जिसकी रचना 1858 से 59 में हुई। इसकी रचना में नील बागान मालिकों को अत्याचारों का वर्णन है। यह बंगाल में नील विद्रोह का आंदोलन का कारण बना। यह बंगाली रंगमंच के विकास का अग्रदूत भी बना। बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान कार्लाइल सर्कुलर संबंधित था। तो ये संबंधित था शिक्षण संस्थाओं से। उत्तराखंड JIC 2018 का ये प्रश्न रहा है। 1905 में स्वदेशी आंदोलन में भारतीय छात्रों ने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया। तात्कालिक बंगाल के सचिव कार्लाइल ने 22 अक्टूबर 1905 को कार्लाइल सर्कुलर प्रेषित किया। इसके तहत किसी विरोध में शामिल लोगों को सरकारी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश नहीं मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत का आर्थिक इतिहास किसने लिखा? तो ये भी सभी को पता होगा। भारत का आर्थिक इतिहास लिखा है RC दत्त ने। ये प्रश्न आया हुआ है उत्तराखंड JIC 2018 का। भारत के आर्थिक इतिहास का सर्वप्रथम पुस्तक RC दत्त ने लिखा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1913 के अधिवेशन में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था?
तो ये पारित हुआ है कराची अधिवेशन में। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न आया है DSSB PGT 2016 को। इलाहाबाद की संधि के पश्चात दीवानी कार्यों के अभ्यास के लिए कंपनी ने 2 डिप्टी दीवान बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए रजा सिताब राय को नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय को भारत प्रथम बार बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया गया था? तो बंगाल का जो उप दीवान नियुक्त किया गया है वो था मोहम्मद रजा खान। इसकी व्याख्या आप ऊपर से भी देख सकते हैं। उत्तराखंड JIC 2018 का ये प्रश्न रहा है। ब्रिटिश भारतीय सेना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक सुधारों को आरंभ किया था? तो सर्वाधिक जो सुधार किए गए हैं वो किए गए हैं H किचनर ने किया है। और ये प्रश्न आया हुआ है यूपी हायर एजुकेशन एग्जाम मिडविल हिस्ट्री 2018 का। व्याख्या देख लेते हैं। किचनर एक ब्रिटिश सैन्य नेता और राजनेता थे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के पहले वर्षों में युद्ध के लिए राज्य के सचिव के रूप में एक अभूतपूर्व पैमाने पर सेना का आयोजन किया। उन्हें अब तक के सबसे प्रसिद्ध ब्रिटिश सेना भर्ती पोस्टर पर भी चित्रित किया गया। उन्होंने 1884 से 85 में खार्तूम में जनरल चार्ल्स गॉर्डन के राहत देने के लिए असफल ऑपरेशन में भाग लिया और 1886 में पूर्वी सूडान के गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। 1900 में इन्हें बोअर युद्ध में ब्रिटिश कमांडर लॉर्ड रॉबर्ट के लिए चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। इस युद्ध के नेतृत्व के लिए उन्हें फ्रीडम ऑफ द बोरो कहा गया। अंततः उन्हें जीवन पर्यंत ब्रिटिश भारतीय सेना में सुधार करते हुए मजबूती प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिकार पत्र अधिनियम यानी चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार एवं चाय व्यापार का एकाधिकार बना रहा? तो ये बना रहा था। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा। और ये प्रश्न आया हुआ है यूपी हायर एजुकेशन एग्जाम मिडविल हिस्ट्री 2018 का। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार में के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि उसका चीन तथा चाय के व्यापार का एकाधिकार बना रहा। इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपए प्रति वर्ष विद्वान भारतीयों को प्रोत्साहन तथा साहित्य के सुधार तथा पुनरुद्धार के लिए रखा गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार हेतु अनुमति मिली। इस एक्ट के द्वारा कंपनी का भारतीय प्रदेश तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। निम्न में से कौन हैप्पी क्लब का संस्थापक था? हैप्पी क्लब का संस्थापक थे गोविंद बल्लभ पंत। GDC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2017 का ये प्रश्न रहा है। गोविंद बल्लभ पंत ने 1903 ईस्वी में हैप्पी क्लब की स्थापना की थी।
पंत स्वतंत्रता संघर्ष के प्रमुख नेता में थे, जो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 1870 में डिबेटिंग क्लब व 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये भी उम्मीद है सभी को इसका आंसर पता होगा। तो ये पारित हुआ है 1904 में। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2017 का ये प्रश्न रहा है। लॉर्ड कर्जन 1999 से 1905 तक भारत का वायसराय रहा। उसने 1902 ईस्वी में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की, जिसमें भारतीय सदस्यों के रूप में सैयद हुसैन बेलग्रामी तथा जस्टिन गुरदास बैनर्जी शामिल थे। इस आयोग की सिफारिश पर उच्च शिक्षा हेतु भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। इसी में विश्वविद्यालय सुधार हेतु प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए और 5 वर्ष तक के लिए व्यवस्था की गई। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये इतिहास का प्रैक्टिस सेट डी है। अगर इस तरह के और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें या आई बटन के माध्यम से भी आप वीडियोस देख सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट ए, प्रैक्टिस सेट बी, प्रैक्टिस सेट सी और इस समय जो चल रही है प्रैक्टिस सेट डी। और इसके अलावा ओल्ड पेपर के माध्यम से स्टडी करना चाहते हैं तो एनटीए यूजीसी नेट के ओल्ड पेपर, पीजीटी टीजीटी के ओल्ड पेपर और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के भी कई ओल्ड पेपर यहाँ पर अपलोड किए गए हैं। तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित नहीं था? तो कोठारी कमीशन संबंधित था, सैडलर कमीशन ये भी संबंधित था और हंटर कमीशन ये भी संबंधित था। केवल साइमन कमीशन है जो संबंधित नहीं था। तो हमारा उत्तर जो बन रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2017 का ये प्रश्न रहा है। प्रश्न के अनुसार भारत में शिक्षा के विकास से साइमन कमीशन संबंधित नहीं था। यह कमीशन भारत में उत्तरदायी सरकार के सिद्धांत की सीमा तय करने के लिए बनाया गया था। शेष विकल्प में जैसे कि हंटर कमीशन जो कि 1882 से 83 ईस्वी में इसकी डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में की गई थी। फिर सैडलर कमीशन जो कि 1917 से 19 ईस्वी तक डॉक्टर सैडलर के नेतृत्व में हुआ। फिर कोठारी कमीशन आया जो कि 1964 से 66 में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो बने थे सभी पहचानते होंगे, बदरुद्दीन तैयब जी। और ये प्रश्न आया हुआ है छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा वार्षिक अधिवेशन जो कि 1887 में मद्रास में आयोजित हुआ, इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम से औपनिवेशिक भारत में इंपीरियल विधान परिषद का गठन किया गया? तो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। तो ये गठन हुआ है 1861 में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2016 का ये प्रश्न रहा है। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। इसमें एक 5वां सदस्य शामिल किया गया जो विधिवेत्ता होता था। इसी अधिनियम के तहत औपनिवेशिक भारत में इंपीरियल विधान परिषद का गठन किया गया। बम्बई, मद्रास
और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1862 में की गई। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कुछ लेखकों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ पुस्तकें दी गई हैं और इन्हें आपस में हमें सुमेलित करना है। तो चलिए इसे सुमेलित कर लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है आर.पी. दत्त। आर.पी. दत्त हो जाएंगे इंडिया टुडे से। दूसरे आ जाते हैं जदुनाथ सरकार। जदुनाथ सरकार को हम करेंगे फॉल, यहाँ पे फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। तीसरे हैं ताराचंद्र। ताराचंद्र हो जाएंगे हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। विपिन चंद्र हो जाएंगे राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। तो फर्स्ट का हमने 4 लगाया है, तो हमारा ऑप्शन सीधे सीधे ई हो जाएगा। और ये प्रश्न आया हुआ है छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2014 का। एक बार रीचेक कर लेते हैं। आर.पी. दत्त, इंडिया टुडे, जदुनाथ सरकार, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, ताराचंद्र, द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, विपिन चंद्र, राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय खगोलशास्त्री सवाई जयसिंह के निमंत्रण पर जयपुर आए थे? तो क्लॉड बोडियर ये भी आए थे, आंद्रे स्ट्रोबल ये भी आए थे, फादर एंटोनियो गैबल्स परांगे ये भी आए थे और फादर पेट्रो द सिल्वा ये भी आए थे। तो सभी के सभी हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा क्योंकि ये सभी के सभी इनके निमंत्रण पर आए हुए थे जयपुर में। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर एग्जाम 2016 का ये प्रश्न रहा है। तो देख लेते हैं इसकी व्याख्या। आमेर शासक सवाई जयसिंह के नियंत्रण में जयपुर आने वाले यूरोपीय खगोल शास्त्री थे क्लॉड बोडियर, आंद्रे स्ट्रोबल, फादर एंटोनियो गैबल्स परांगे और फादर पेट्रो द सिल्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1856 में कंपनी सरकार ने निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम पारित किए? तो जो अधिनियम 1856 में पारित हुए हैं, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, धार्मिक निरोग्यता अधिनियम, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। लेकिन सम्मानित आयु अधिनियम 1856 में पारित नहीं हुआ है। तो यहाँ कूट के द्वारा हम अपने उत्तर को मैच कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर एग्जाम 2016 का ये प्रश्न रहा है। 56 में कंपनी सरकार ने निम्न अधिनियम पारित किए, तो कौन कौन से चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ। फिर धार्मिक निरोग्यता अधिनियम जो कि 1856 में ही पारित हुआ। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 में, सम्मानित आयु अधिनियम 1891 में पारित किया गया। इस अधिनियम में 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी गई। ये एक्ट लॉर्ड लंसडाउन के शासन में पारित किया गया। यहाँ कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है, तो चलिए देख लेते हैं। 20 अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू ने घोषणा की, भारत में उत्तरदायी सरकार का क्रमिक विकास करना ब्रिटिश उद्देश्य है। बिल्कुल सही है।
और रीज़न दे रहा है मॉन्टेग्यू घोषणा होम रूल आंदोलन का प्रथम विश्व युद्ध का संचयी परिणाम है। तो ये भी करेक्ट होगा और हमारा जो उत्तर बन जाएगा ए आर दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या दे रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न आया हुआ है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर एग्जाम 2016 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के सांप्रदायिक आधार पर मतदान प्रणाली की नीति से उत्पन्न असंतोष 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। होम रूल आंदोलन से भारतीयों में जागृति, राष्ट्रीय चेतना तथा प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग की अपेक्षा के मद्देनजर तत्कालिक भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 में ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की। इसमें सर्वप्रथम भारत में स्वतंत्रता, डोमिनियन, स्वशासन की स्थिति प्रदान करने की बात की गई। मॉन्टेग्यू ने घोषणा करते हुए कहा कि भारत में उत्तरदायी सरकार का क्रमिक विकास करना ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य है। इसी के परिणाम स्वरूप भारत में शासन अधिनियम 1919 पारित किया गया था। प्रथम बार किस वर्ष ICS परीक्षा का आयोजन भारत और ब्रिटेन में एक साथ हुआ? तो इसका आयोजन किया गया है 1922 में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर एग्जाम 2016 का ये प्रश्न रहा है। वर्ष 1922 में इंग्लैंड और भारत इलाहाबाद में सर्वप्रथम एक साथ ICS परीक्षा का आयोजन किया गया। ध्यान देने योग्य बात यह है, ध्यानतव्य है कि इस समय भारत के वायसराय गवर्नर जनरल लॉर्ड रेडिंग थे, जो कि 1921 से 26 तक रहे थे तथा पहले भारतीय ICS अधिकारी, भारत के जो अधिकारी सबसे पहले बने हैं वो है सत्येंद्र नाथ टैगोर। और यहाँ पर हम आगे हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। रिफॉर्म इंक्वायरी कमेटी किस वर्ष में नियुक्त किया गया? तो इसकी नियुक्ति हुई है 1924 में। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर एग्जाम 2016 का ये प्रश्न रहा है। भारतीय नेताओं की मांग को पूरा करने तथा स्वराज्य पार्टी द्वारा स्वीकृत किए गए प्रस्तावों को ध्यान रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1924 में सर अलेक्जेंडर मुंडी मैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसे मुंडी मैन समिति या रिफॉर्म इंक्वायरी कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति में ब्रिटिश प्रतिनिधियों के अतिरिक्त 4 भारतीय सदस्य थे। एक तो सर शिवास्वामी अय्यर, डॉक्टर RP परांजे, सर तेज बहादुर संप्रभु और मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। इस समिति का मुख्य कार्य भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत 1921 में स्थापित संविधान और द्वैध शासन प्रणाली के कामकाज की समीक्षा करना था। इस समिति ने अपना प्रतिवेदन वर्ष 1925 में प्रस्तुत किया। तो यहाँ हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपनी प्लेलिस्ट में। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं और इन वीडियोस के थंबनेल को देखकर आप चूज़ कर सकते हैं कौन सा वीडियो आपको देखना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और इन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे या आई बटन के माध्यम से भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। और फ्रेंड्स, कोरोना का टाइम चल रहा है तो आप सभी को सजेशन है कि बिना मास्क के अपने घर से बाहर ना निकलें। इसके अलावा अगर कोई ज़रूरी काम ना हो तो भी घर से बाहर ना निकलें। कहने का मतलब है कि घर से बाहर ना निकलें तो ही बेटर है। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।